तक ये वायरस भीतर नहीं प्रविष्ट हुआ था उस समय हमें कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। तो हमारी पीड़ा वेदना का कारण क्या हुआ? बाहरी तत्व भीतर आ जाना, संयोग हो जाना, है ना। जो हमारा अपना नहीं था, इस फैमिली का नहीं था, इस जाति का नहीं था, कोई भी विजाति तत्व भीतर आता है तो नेचर, प्रकृति को समझने की कोशिश करना, प्रकृति उस विजाति तत्व को कभी एक्सेप्ट नहीं करती है। समुद्र में कितना भी कचरा डाल दिया जाए, समुद्र की लहरें उन कचरों को बाहर कर देती है। समुद्र अपने भीतर कुछ नहीं रखता है, वो निकाल करके बाहर कर देता है। हमारी आंख भी ऐसी ही है। अब देखना, यदि पैर में अथवा हाथ में कोई फांस चुभ जाए, कील चुभ जाए, और जब तक वो नहीं निकलती है तो क्या होता है? फांस भीतर से न निकले तो घाव बनाना प्रारंभ कर देती है। हाथ की उंगली में चुभ गई तो यहाँ मवाद बनने लगेगी, मवाद बन जाती है, पस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। वो पस फॉर्मेशन क्यों होता है, कभी सोचा है? हमारे शरीर में घाव जब बनता है तो उसमें मवाद क्यों पैदा होने लगती है? मवाद इसलिए पैदा होती है, इस बॉडी में बाहर का कोई भी पदार्थ, फॉरेन पार्टिकल आया तो इस बॉडी का ऑटो मैकेनिज्म होता है, हमारा रक्त जो है उसे तुरंत निकालने की एक प्रोसेस को अपनाना शुरू कर देता है। इस ब्लड में रहने वाले जो WBCs हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, तुरंत उस कांटे की, उस फांस के चारों तरफ आकर के एक प्रोटेक्टिव लेयर निर्मित कर देते हैं, सुरक्षात्मक एक चक्र बनाते हैं। और वही WBC कुछ समय के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात पस के फॉर्म में वह नजर आने लगते हैं। जो मवाद बनती है पैर में अथवा हाथ में, जब तक वो मवाद रहती है तो बड़ा पेनफुल रहता है, बहुत दर्द होता है शरीर में, है ना। और जैसे ही उसे चीरा लगा करके मवाद अलग की जाती है अथवा पुल्टिस बांध करके जब उस घाव को पकाया जाता है और मवाद निकलती है तो उस मवाद के साथ वो कांटा भी बाहर आ जाता है। तो जब वो कांटा और मवाद बाहर आ गई तो दर्द एकदम कम होने लगता है। हमारे शरीर की एक विशेषता है, हमारा शरीर स्वयं ही अपने आप ही अपने को स्वस्थ बनाने की प्रोसेस को शुरू कर देता है। और वो कैसे करता है? उसका सारा प्रयास होता है जो फॉरेन पार्टिकल इस बॉडी में प्रविष्ट हुआ उसे किसी तरह निकालना है। जिस क्षण वो निकल जाता है, वो कील, वो कंकड़, वो फांस, कुछ भी बाहरी पदार्थ, तो वहीं से हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो दर्द की उत्पत्ति क्यों हुई थी? बाहर का द्रव्य भीतर प्रवेश हो गया। और दर्द से मुक्ति कब हुई? जो बाहर का भीतर प्रवेश हुआ था उसे निकाल करके अलग किया तो व्यक्ति जो है सुखी हो जाता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ। अब आत्मा में क्या होता है, मन में क्या होता है? बिल्कुल ऐसा ही घटित होता है। जब भी आप किसी से जुड़ते हैं, जब भी आपको राग का भाव पैदा होता है, जब भी व्यक्ति अथवा ये आत्मा संयोगज संबंध बनाने लगती है, किसी से जुड़ने लगती है अथवा किसी को जोड़ने लगती है, आपने किसी को जोड़ा तो एक फॉरेन बॉडी अब आपके भीतर आने लगी, वहीं से दुख प्रेरणा।
आपकी बॉडी डिफरेंट थी, आपकी सोल डिफरेंट थी, आपकी आत्मा अलग, आपका मन अलग, आपका शरीर अलग, और जिससे संयोग हो रहा है वो आत्मा भिन्न है, उसका शरीर भिन्न, उसके परिणाम भिन्न और आपके परिणाम भिन्न। अब देखना, विकल्प पैदा होते ही तब है, इस व्यक्ति को दुख होता ही तब पैदा है जब वह राग से प्रभावित हो जाता है ना? सबसे खतरनाक संसार में कुछ है तो क्या है? जुड़ना। नहीं है जुड़ना? राग करना सबसे खतरनाक। अब लगता है कि वो सबसे अच्छा है। कोई व्यक्ति धूल को उठा करके अपनी आंखों में डाले, क्या कहोगे उसे? हाँ, क्यों? धूल है, रास्ते में पड़ी है, उसमें आंखों में डाल रहा है सफाई करने के लिए, अथवा घर के कचरे को साफ करके वो अपनी ही आंखों में डाल रहा है, अपनी कान में डाल रहा है। उसका उद्देश्य घर को साफ करना है, तो घर में बहुत सारा कचरा था, तो कचरे को कहाँ फेंका जाए? क्यों? कचरे को कहाँ फेंका जाए? बाहर ना फेंक करके वो सोच रहा है क्योंकि मेरा ही घर है ना? और बरसों से जो जमा हुआ कचरा है वो भी मेरा ही है, और जो मेरा अपना है मैं उसे अपनों से, उस अपने को तो दूर कर नहीं सकता, तो मैं अपने अपने को अपने ही भीतर समाहित करके रख लेता हूँ। ठीक है? क्योंकि घर आपका है और आपके घर में रहने वाली सारी वस्तुएं भी आपकी हो गई और सारे व्यक्ति भी आपके हो गए ना? तो जो आपका अपना होता है उसे तो दूर किया जाता है,